दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। दोस्तों दिल्ली में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब आज चर्चा करूँगा केजरीवाल सरकार में या केजरीवाल गढ़ में। दोस्तों मैंने चुनाव से पहले अपना आपको एक वीडियो दिया था और जिसमें बताया था दिल्ली में किसकी सरकार, और उसमें संभावना व्यक्त करी थी कि मेजॉरिटी संभावना यह है कि दिल्ली के अंदर आप पार्टी की वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वो 2 4 5 सीटों के मार्जिन से सरकार बना सकती है। और आपकी सरकार बनने की संभावना कम व्यक्त करी थी और कहा था कि आपको यदि सरकार बनाएगी यदि मान लो कांग्रेस या कुछ अदर्स पर कुछ सीट आ जाती है तब, अदरवाइज भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। अब जब वोटिंग परसेंटेज हो गया, वोटिंग हो गया है, तो उसके बाद एग्जिट पोल्स भी आ गए। सबसे पहले मैं वोटिंग परसेंटेज पे बात कर लूँ। दिल्ली में लगभग करीब 1,56,00,000 मतदाता है। कल सुबह 11 बजे तक जो वोटिंग का ट्रेंड था उससे ऐसा लग रहा था कि शायद वोटिंग का रिकॉर्ड टूटने वाला है, और शाम होते होते हमें ये संभावना लगने लगी थी कि शायद पिछले 2013, 2015 और 2020 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 2013 में 65% लोगों ने वोट डाला था, 65% से कुछ ज़्यादा लोगों ने। जबकि 2015 की बात करूं जिसमें आपको प्रचंड बहुमत मिला था, तो 67% से कुछ ज़्यादा लोगों ने वोट डाला था। यदि मैं 2020 की बात करूं तो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ और आपकी सीटें भी कुछ कम हुई, यानी कि 63% से कुछ ज़्यादा लोगों ने वोट डाला था। अब यदि मैं 2025 की बात करूं तो 60% से कुछ ज़्यादा वोट डाला है, लेकिन 2013, 2015 और 2020 के मुकाबले कम वोट पड़ा। अब यदि हम इस वोटिंग परसेंटेज के आधार पर ये देखें कि किसको कितनी सीट मिली है, तो 2013 में 65% वोट पड़ा, आपकी सरकार तो बनी, लेकिन कांग्रेस भी अच्छी स्थिति में थी। 2015 में 2% वोट बढ़ा, 67% वोट पड़ा, तो आपकी सीटें बढ़ी, कांग्रेस की कम हुई, भाजपा भी कम हुई। 2020 में वोटिंग परसेंटेज 4% गिर गई, 67 से 63% पे आ गई, तो आपकी सीटें भी घट गई और भाजपा की सीटें थोड़ी सी बढ़ गई और भाजपा का वोट परसेंटेज भी बढ़ गया। अब 2025 में 13 से भी कम है, 15 से भी कम है और 20 से भी कम है। 2020 के मुकाबले लगभग 3% वोट कम है। तो यदि मैं 2013 से अब तक के वोटिंग ट्रेंड को देखूं तो 13 से 15 में वोट बढ़ा तो भाजपा तो आपकी सीटें बढ़ी, लेकिन जब वोट परसेंटेज कम हुआ, 15 से 60 में कम हुआ, तो आपका वोटिंग शेयर डाउन हुआ और आपकी सीटें कम हुई। तो उस लिहाज से ये बात तो बड़ी स्पष्ट लगती है कि ये 13, 15 और 20 और 25 का वोट प्रतिशत का आंकड़े का यदि मैं अध्ययन करता हूँ तो आप निश्चित रूप से घटती हुई दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि सरकार बनेगी या सरकार आपकी नहीं बनेगी ये अभी अलग विषय। दोस्तों एग्जिट पोल्स मैंने जो आपको वीडियो दिया था कि दिल्ली में किसकी सरकार, वो चुनाव से पहले का दिया था। अब चुनाव के बाद एग्जिट पोल आ गए। अभी तक मैंने 11 एग्जिट पोल देखे और इन 11 एग्जिट पोल्स में से 9 एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए साफ दिखा रहे हैं, जबकि 2 एग्जिट पोलों का कहना यह है कि कांटे की लड़ाई है और इस कांटे की लड़ाई में आप पार्टी की सरकार भी बन सकती है। हालांकि वो उन 2 में से एक ये कह रहा है कि इतनी कांटे की लड़ाई है कि आपकी भी बन सकती है और भाजपा की भी बन सकती है। मतलब एक तरीके से 11 में से 9 पोल तो स्पष्ट रूप से भाजपा की सरकार बता रहा है, एक पोल ये कह रहा है कि आपकी सरकार बनेगी और एक पोल ये कह रहा है कि इतनी कांटे की लड़ाई है कि सरकार आप भी बना सकती है और सरकार
भारतीय जनता पार्टी भी बना सकती है। दोस्तों, एग्जिट पोल्स भी हमने गलत होते हुए कई बार देखे। यदि मैं 2020 के एग्जिट पोलों की बात करूं, तो 2020 के एग्जिट पोलों में भी लगभग अधिकांश एग्जिट पोल्स का आकलन ये था कि सरकार भाजपा की बनेगी। एग्जिट पोल और अदर स्टेट्स में भी कई बार गलत हुए हैं, बिहार में भी हमने गलत देखे। तो ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जिट पोलों का अपना महत्व है। और इसलिए कि मैंने तो चुनाव के बाद आपको अपना आइडिया दिया था, और मुझे उस समय भी ये लग रहा था कि इस बार सरकार भाजपा की बनेगी। मैं एक पत्रकार हैं जो दिल्ली में रहते हैं, जो एक इंटरनेशनल मैगजीन के पत्रकार हैं, उनको फॉलो भी करता हूँ। चुनाव से पहले उनका आकलन ये था कि दिल्ली के अंदर आपकी ही सरकार बनेगी। हालांकि लड़ाई बहुत कांटे की बता रहे थे। कल वो डिफरेंट बूथों पे घूमे और उन्होंने कल शाम सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया कि केजरीवाल भी चुनाव हार रहा है, मनीष सिसोदिया चुनाव हार रहा है, आतिशी मारलेना चुनाव हार रही है, और भी कई धुरंधर चुनाव हार रहे हैं। उनका कहना यह है, क्योंकि दिल्ली का लोअर क्लास आपका वोटर है, मैंने लोअर क्लास के लोगों से बात करी, तो लोअर क्लास में पुरुष जितने भी हैं वो सीधे सीधे आपके खिलाफ बोल रहे हैं और कह रहे हैं हमने बदलाव के लिए वोट दिया। उसके बाद हमने कल बहुत सारे मीडिया चैनलों पर मुसलमानों की भी बातचीत सुनी। एक मुस्लिम मौलाना है जो पिछले कुछ 2-3 साल से लगभग सारे न्यूज़ चैनलों पे आते हैं और भाजपा के बड़े कट्टर आलोचक हैं। और 1-2 चैनल पे तो एक महिला खातून है जिन्होंने संभवतः अब अपने किसी हिंदू से लड़के से विवाह किया है, उनसे उनकी मारपीट भी हुई है। कल शाम उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो अपलोड किया और उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला है। मैं इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये अपने आप में बहुत बड़े मौलाना है, इस्लाम का बहुत बड़ा बचाव करते हैं और लगातार हर चैनल पर आकर ये भाजपा की अपनी ओर से धज्जियां उड़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा आप पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं को भी धोखा दे रही है, मुसलमानों को भी धोखा दे रही है। आप पार्टी ऐसी पार्टी है जो गरीब को भी धोखा दे रही है, अमीर को भी धोखा दे रही है। और कांग्रेस पार्टी इस परिस्थिति में नहीं है कि वो सरकार बना सके। कांग्रेस ने प्रयास ही नहीं किया सरकार बनाने का। और आपका दिल्ली में दोबारा सत्ता में आना दिल्ली के हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, उसके लिए खतरनाक है। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। दोस्तों, और भी कई पत्रकारों ने लिखा है कि हम मुस्लिम इलाकों में गए तो कई मुस्लिमों में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि आपने मुस्लिम दंगों के आरोपी, हिंदू मुस्लिम दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट नहीं दिया। वो पिछले 4-4.5 साल से जेल में है और उन्हें ओवैसी साहब की पार्टी से आपने टिकट दिला दिया। इन मुसलमानों का ये कहना यह है कि ताहिर हुसैन ने खुद दंगे नहीं करे थे। ये जो भी लोग आप पार्टी के जो मुस्लिम कार्यकर्ता थे जो दंगे में शामिल थे, इनका ये आरोप है कि आप पार्टी के बड़े नेताओं के इशारे पर दंगे करे गए। उन्होंने यदि हिंदू बाजारों को फूका, हिंदुओं की संपत्तियों को फूका, तो यह आप पार्टी के बड़े नेताओं का इशारा था। अब जब वो दंगों में फंस गए हैं और पुलिस ने उनको जेल में डाल दिया है, तो उनका कहना यह है कि जब भ्रष्टाचार के आरोपी अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार के आरोपी मनीष सिसोदिया और भ्रष्टाचार के आरोपी सत्येंद्र जैन, भ्रष्टाचार के आरोपी संजय सिंह के मुकदमों की फीस दिल्ली सरकार दे सकती है, तो फिर
इन नेताओं की, जो आप पार्टी के नेता थे, आप पार्टी के कार्यकर्ता थे, और जिन्होंने आप पार्टी के आला कमान के इशारे पर दंगे करे, उनकी फीस के उनके लिए भी बड़े वकीलों का इंतजाम कर देते। और जिस तरीके से के अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आ गए, जिस तरीके से सिसोदिया जेल से बाहर आ गए, उन बेचारों को भी बाहर ले आते। लेकिन आपने उनका यूज़ तो कर लिया अपनी राजनीति के लिए, लेकिन उनको जेल में छोड़ दिया। और अब आप कह रहे हो मैंने बदनामी के डर से उन्हें टिकट नहीं दिया। तो इस बात को लेकर मुस्लिम युवाओं में भी नाराज़गी दिखाई दी, और काफ़ी मुस्लिम युवाओं ने, जो भाजपा को तो वोट नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। और जहां ओवैसी के 2 कैंडिडेट थे, जहां जो मैंने कहा वहाँ आप ये भी नहीं वोट करेंगे, वहाँ तो उन्होंने वोट किया। तो सवाल है, केजरीवाल के प्रति नाराज़गी मुस्लिम वोटर में भी दिखाई दे रही है, और केजरीवाल के प्रति नाराज़गी उस लोअर क्लास में भी दिखाई दे रही है। अब यदि मैं कल कुछ और विषय पे देखूं, तो कल बॉडी लैंग्वेज, मैंने अपने वीडियो में आपको जिक्र किया था कि अरविंद केजरीवाल नीचता की जिस पराकाष्ठा पर जाकर आरोप लगा रहे हैं, वो उनकी बौखलाहट है, और वो इस बात का संकेत है कि केजरीवाल को खुद ये एहसास हो रहा है कि मैं चुनाव में पराजित होने जा रहा हूँ। ख़ास तौर से उन्होंने हरियाणा की सरकार पर पानी में जहर मिलाने का जो घिनौना आरोप लगाया था, यानी कि वो सत्ता की खातिर 2 राज्यों में, अभी तक तो दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगा कराया था, अब हरियाणा और दिल्ली के लोगों में भी आपस में दंगे करा सकते हैं, वो इस हद तक गिर सकते हैं। और वही जानते थे कि दिल्ली के अंदर हरियाणा के लोग भी बहुत रहते हैं, फिर भी उन्होंने ये आरोप लगाया। इसका मतलब है कि उन्हें ये लग रहा था कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, और इसलिए जैसे भी हो सके अब जो भी आरोप दांव लगाना है लगा दो, जो होगा देखा जाएगा। अब यदि मैं कल बॉडी लैंग्वेज की बात करूं, तो कल पूरे दिन आप पार्टी के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बहुत खराब थी। जंगपुरा में मनीष सिसोदिया बिल्कुल रोने के लिए तैयार थे, और वो जहां भी जा रहे थे लोग मोदी 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 के नारे लगा रहे थे। उनके अपने जहां पर उनका बस्ता लगा हुआ था, बिल्कुल खाली बस्ता था, आप पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां नहीं बैठे थे। फिर उनसे लोगों ने कहा कि साहब यहाँ पर लोगों को आने से रोका जा रहा, और और वहाँ पर आप पार्टी, वो भाजपा के जो बस्ते पे हैं लोग हैं, जबकि वो आपके वोटर। मनीष सिसोदिया भाजपा के बस्ते पे पहुँचे, वहाँ पर जाकर उन्होंने कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं से बदतमीजी करी, शायद किसी एक का चाटा भी मारा, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन रात तक ऐसी रिपोर्ट थी कि उन्होंने कार्यकर्ता को चाटा भी मारा। भीड़ नाराज हो गई, और भीड़ ने मनीष सिसोदिया को देखते फिर मोदी 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 के नारे लगाने शुरू कर दिए। मतलब मनीष सिसोदिया के साथ में 20 लोग घूमने वाले नहीं थे, और मनीष सिसोदिया अपने चुनाव क्षेत्र में जहां भी जा रहे थे वहां लोग मोदी मोदी कर रहे थे। मैं आप पार्टी के और नेताओं की बात करूं, तो सबकी बॉडी लैंग्वेज इशारे कर रही थी कि आज कार्यकर्ताओं का भी अकाल है उनके पास। मतलब कार्यकर्ताओं ने साथ छोड़ दिया है, कहीं ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ताओं को इस बात का एहसास हो रहा है कि भाई ये सारे नेता तो सिर्फ पैसे कमाने आए थे, इन्होंने खूब पैसे कमा लिए। अरविंद केजरीवाल आज 1000 करोड़ का मालिक हो गया, केजरीवाल, सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, सब आज अकूत दब्बत संपत्ति के मालिक बने बैठे हैं, और हमारा बेवकूफ़ बन गया। तो ऐसा लगता है कि कार्यकर्ताओं ने भी इनका साथ छोड़ दिया। तो कल चाहे मनीष सिसोदिया की बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे आतिशी मारलेना की बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे अरविंद केजरीवाल के अपनी बॉडी लैंग्वेज हो, इनकी बॉडी लैंग्वेज भी ये इशारा कर रही थी कि इन्हें चुनाव में हार का डर आज दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं एक न्यूज़ चैनल जिसका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो कांग्रेस के एक नेता का न्यूज़ चैनल है, और वो ढूंढ कर उसका संवाददाता मैं पिछले कई चुनाव से देख रहा हूँ, वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो भाजपा के खिलाफ वोट देने की बात करते हैं। मतलब वो जैसे उसे अंदाजा लग जाता है कि ये मुस्लिम है, तो वो उसके पास जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति ये कहता है
कि मैं भाजपा को वोट देने की बात कर रहा हूँ, तो वो माइक हटा लेता उसके सामने से। आप समझ गए होंगे वो कौन सा न्यूज़ चैनल है। उसका मालिक अपने आप में पत्रकार होने का भी दावा करता रहा है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नेता है, गांधी परिवार का बहुत नज़दीकी है। उसका संवाददाता भी कल जहाँ पर भी अपना माइक लेकर घूम रहा था, तो लोग कह रहे थे हमने बदलाव के लिए वोट दिया। कोई महिला कह रही थी कि हमें फ्री करना चाहिए, हमें दिल्ली का विकास चाहिए। तो एक विरोधी चैनल जो भाजपा विरोधी व्यक्तियों को ढूंढ ढूंढ कर उनके मुंह पर माइक लगाता है, उसको कल ऐसे लोग नहीं मिल रहे थे जो ये कह दें कि हमने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया है, हमने आप पार्टी को वोट दिया। और आप पार्टी के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज भी ये कह रही है, और मुसलमानों में भी विद्रोह, बगावत आप पार्टी के प्रति दिखाई दे रही है। मैं सोशल मीडिया पे बात करूं तो कल सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग थे जो लगातार ये बात कह रहे थे कि आप पार्टी की निश्चित रूप से हार है। हालांकि बिहार के एक मित्र हैं सोशल मीडिया पे, कल मैं उनकी सोशल मीडिया फेसबुक पर पोस्ट पढ़ रहा था, शायद अभय प्रताप सिंह है या अभय कुमार सिंह है, एडवोकेट है। वो लिख रहे थे कि भाई चाहे कुछ भी हो जीतेगा अरविंद केजरीवाल ही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जोड़ तोड़ में माहिर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आखिरी समय में कोई ना कोई जोड़ तोड़ कर लेगा और चुनाव जीत लेगा। झारखंड के एक सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, बहुत पुराने एक्टिविस्ट हैं, कभी दिल्ली में रहा करते थे, संजय प्रकाश, उनके बहुत सारे दिल्ली में संपर्क है। वो कह रहे हैं कि वो लिख रहे हैं कि निश्चित समझ लो कि इस बार दिल्ली के अंदर आप पार्टी की हार हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। जयपुर के एक बहुत इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे अक्सर लिखते हैं और बड़ी अच्छी पोस्ट होती हैं। वो कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट मिल रही है, यदि इस बार भी भाजपा की सरकार नहीं बनी तो जिंदगी में कभी सरकार नहीं बनेगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर संकेत तो यही है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं बनने जा रही है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी गर्त में जा रही है। लेकिन सवाल है अरविंद केजरीवाल की पार्टी की क्या कोई ताकत ही नहीं है बिहार के अंदर, दिल्ली के अंदर? अरविंद केजरीवाल के लोग, आप पार्टी के लोग एक वोटर के लिए बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारी ताकत है दिल्ली की महिलाएं, और वो साइलेंट वोटर है। हालांकि मैंने कल बहुत सारे महिलाओं को भी सुना, लोअर क्लास की भी सुना, और लोअर क्लास की महिलाओं में 2 या 3 महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने कहा कि हमने आपको वोट दिया। लेकिन अधिकांश महिलाएं, और ख़ास तौर से जो अपर क्लास की है, मतलब मिडिल क्लास की है और मिडिल क्लास से ऊपर है, वो तो सब 100% कह रही थी कि हमने बदलाव के लिए वोट दिया है। उनमें से हर एक ने यह भी कहा कि हमने पिछली बार आपको वोट दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग अभी भी महिलाओं के ऊपर दम भर रहे हैं। तो फिलहाल ना तो आप पार्टी को हिंदुओं पर विश्वास है, ना मुसलमानों पर विश्वास है, और ना दिल्ली का पुरुषों पर विश्वास है। लेकिन उनकी उम्मीद की किरणें जो हैं वो महिलाओं पर टिकी हुई है। अब देखते हैं क्या दिल्ली की महिलाएं वास्तव में, जैसा कि अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि वो खामोशी से वोट करेंगी, तो क्या वो एक बार फिर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर देंगी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को चौथी बार दिल्ली में उसकी सरकार बना देंगी? या जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज आ रही है आप पार्टी के नेताओं की, जिस तरह से पत्रकार कह रहे हैं, जिस तरीके से मुसलमानों में विद्रोह दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से मुझे महिलाओं में भी जो मैं न्यूज़ चैनलों पर देख रहा हूँ वो विरोध कर रही हैं, और जिस तरीके से मैं 2013, 2015, 2020 और 2025 के वोटों के आंकड़े का एनालिसिस कर रहा हूँ कि जब जब वोट परसेंटेज बढ़ा तब तब आपकी सीटें बढ़ी, जब जब दिल्ली का वोटिंग परसेंट कम हुआ आपकी सीटें कम हुई, आपका वोटिंग शेयर कम हुआ। और फिलहाल 2013 से 2015 से 2020 से कम वोटिंग हुआ है दिल्ली में। पिछली बार 2013 में 65 से ज़्यादा, 15 में 67 से ज़्यादा,
2020 में 63 से ज़्यादा और 2025 में 60% से ज़्यादा, यानी कि 13 से कम, 15 से कम, 20 से कम। तो क्या इस आधार पर फिर दिल्ली में आपकी सीटें कम होने जा रही हैं, आपका वोटिंग शेयर कम होने जा रहा है? लेकिन बड़ा सवाल है, क्या वो वोटिंग शेयर इतना कम हो जाएगा? क्या दिल्ली में आपकी सीटें इतनी कम हो जाएंगी कि आप सरकार ही ना बना पाए और भाजपा सरकार बना ले? इसके लिए दोस्तों इंतज़ार करिए, 1-2 दिन ये चर्चाएं अभी लगातार रहेंगी। देखते हैं दिल्ली में अगली बार क्या केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल सरकार में या केजरीवाल गर्त में। अब आपसे मिलूंगा दिल्ली के चुनाव के परिणाम के बाद। आप सभी को विश्वपति का बहुत बहुत नमस्कार, और आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सबको एक बार फिर नमस्कार।